पिछले वीडियो में हमने डेल्टा और गामा के बारे में बात की थी कि किस तरह से डेल्टा से हम जो प्रीमियम है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि मार्केट में कितना मूवमेंट आएगा, उससे प्रीमियम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, और डेल्टा को इंक्रीज या डिक्रीज गामा करता है। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा है। आज हम लोग बात करेंगे थीटा, वेगा और रो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेगा ऑप्शन वेगा इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी में हुए बदलाव से स्ट्राइक की कीमत में हो रहे बदलाव को मापता है। इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी के बढ़ने या घटने पर प्रीमियम कितना बढ़ेगा या घटेगा, उसकी कैलकुलेशन वेगा से की जाती है। यानी जैसे कि मार्केट में कोई न्यूज आती है, जैसे इलेक्शन होता है या कोई भी इसी तरह की घटना होती है, उस घटना से मार्केट में इफेक्ट आएगा, तो उससे क्या होगा, उससे मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी। तो वोलेटिलिटी जिसको कि हम देखते हैं आईवी, इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी के थ्रू देखते हैं। बेसिकली जो आईवी होती है वो 9, 10, 11 इनके आसपास नॉर्मल मानी जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे आईवी इंक्रीज होती है एकदम से 20 प्लस हो जाती है या कम होती है, तो उससे क्या होता है, कोई मार्केट में ऐसी न्यूज आने वाली है, उसका इफेक्ट होता है कि मार्केट वोलेटाइल होने वाला है। तो इस वोलेटिलिटी से, यानी कि जो आईवी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, उससे जो ये एलटीपीज है, ये प्रीमियम है, इनमें कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये कितनी घटेंगी या बढ़ेंगी, इस चीज को हम किससे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट किया जाता है वेगा के थ्रू। वेगा बताएगा कि इनमें कितना चेंज आएगा वोलेटिलिटी से। नेक्स्ट देखते हैं रो। जो रो ग्रिक्स है उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है ऑप्शन चेन में, लेकिन फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। रो क्या होता है? रो को हम जो इंटरेस्ट रेट होती है वो भी समझ सकते हैं। कैसे? ब्याज दरों में बदलाव के साथ ऑप्शन की कीमत में बदलाव को मापता है। यानी रो क्या करता है कि जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ये अपनी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, तो इससे जो ऑप्शन के प्रीमियम की कीमत होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसको रो के माध्यम से कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि जब ब्याज की दरें हैं या जो इंटरेस्ट रेट है उनमें कोई चेंज आता है, तो उससे जो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। कॉल ऑप्शन का रो पॉजिटिव होता है, जबकि पुट ऑप्शन का रो नेगेटिव होता है। जब इंटरेस्ट की रेट बढ़ती है तो कॉल ऑप्शन के प्राइस बढ़ जाते हैं, और जब इंटरेस्ट की रेट बढ़ती है तो पुट ऑप्शन के रेट घट जाते हैं। यानी कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो उससे जो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम है उनकी रेट बढ़ जाएगी, और पुट ऑप्शन के जो प्रीमियम है उनकी रेट घट जाएगी। ये हम रो के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें रो बताता है। अब हम बात करेंगे थीटा के बारे में कि थीटा होता क्या है। यह एक्सपायरी में बचे हुए समय के आधार पर प्रीमियम में बदलाव को बताता है। आपने देखा होगा जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है, स्ट्राइक प्राइस है उसका प्रीमियम कम होता जाता है। इसे ट्रेडिंग की भाषा में टाइम डिके कहते हैं, और इसकी कैलकुलेशन थीटा से होती है। यानी कि थीटा होता क्या है? थीटा होता है एक तरह से हम उसको टाइम वैल्यू भी कह सकते हैं। हमने पहले वाली वीडियो में टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू की हमने जब बात की थी, तब हमने देखा था कि जो एलटीपीज है वो किससे मिलकर बनी होती हैं? एलटीपीज मिलकर बनी होती हैं टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो जो टाइम वैल्यू है वो किसके फेवर में होती है? टाइम वैल्यू होती है राइटर के फेवर में। थीटा से हम कैलकुलेट करेंगे कि जो प्रीमियम है उनमें कितना चेंज आएगा, कि जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती जाएगी जो प्रीमियम है उनकी रेट कम होती जाती है। वो किसके कारण होती है? वो होती है थीटा डिके के कारण। अब हम थीटा को एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ आप ऑप्शन चेन पर देखते हैं, तो यहाँ आपको दिख रही है ये है कॉल साइड की एलटीपी और ये है पुट साइड की एलटीपी। अब हम यहाँ देखते हैं थीटा। तो जो 23,050 की स्ट्राइक प्राइस है वहां हमें थीटा दिखाई दे रहा है 17.803, और पुट साइड में दिखाई दे रहा है थीटा 11.5। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको ये एलटीपी दिखाई दे रही है 23,050 की स्ट्राइक प्राइस पर 201 रुपए, अगर मान लीजिए कि मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, मार्केट चल रहा है लगभग 23,090 के आसपास। अब हम ये मान लेते हैं कि सुबह मॉर्निंग में मार्केट 9:15 पर यहीं पर ओपन हुआ, और चाहे उसने कितना भी मूवमेंट किया, 100 पॉइंट अप गया या डाउन गया, और डे एंड पर मार्केट यहीं पर आकर यानी 23,090 पर क्लोज हो गया, तो जो हमें 23,050 की एलटीपी 201 रुपए दिख रही है उसके सामने हमें थीटा कितना दिख रहा है? थीटा दिख रहा है यहाँ पर 17। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर आज के दिन में इस प्रीमियम में से इतने रुपए कम हो जाएंगे। जितना थीटा है उतना टाइम डिके हो जाएगा। यानी थीटा का मतलब क्या है? टाइम वैल्यू, तो वो डिके हो जाएगा। और थीटा किसके फेवर में चलता है? थीटा चलता है सेलर के फेवर में। अभी आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं। हम चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा में। ये आपके सामने जो ऑप्शन चेन है ये है 27 दिसंबर की। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो स्पॉट प्राइस चल रही है वो क्या चल रही है? 23,829। ठीक है,
और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 23,800 की स्ट्राइक प्राइस है, वहां पर जो एलटीपी है वो हमें दिखाई दे रही है लगभग 216 रुपए, और यहाँ पर जो थीटा है वो कितना दिखाई दे रहा है, लगभग 18। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मार्केट आज के दिन में इसी प्राइस के आसपास क्लोज होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आज के दिन में जो ये स्ट्राइक प्राइस है 23,800, इसमें से जो इसका प्रीमियम है 216 रुपए, इसमें से लगभग 18 रुपए जो हमें थीटा दिखाई दे रहा है वो कम हो जाएगा। ये है टाइम वैल्यू। अब हम इसी को देखते हैं शाम को मार्केट क्लोज होने के बाद। यहाँ पर थीटा कितना है, यहाँ थीटा दिखाई दे रहा है हमें 18। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे कि जो मार्केट है वो कहीं सुबह चल रहा था 23,829, अभी 23,833 पर चल रहा है, यानी वहीं पर आसपास कहीं पर मार्केट क्लोज हुआ है। तो जो 23,800 की स्ट्राइक प्राइस थी उसका प्रीमियम सुबह लगभग 216 रुपए था और वहां पर 18 रुपीज का थीटा था, और यहीं पर मार्केट क्लोज हो रहा है, जबकि जो प्रीमियम है वो हमें क्या दिखाई दे रहा है, मॉर्निंग में 216 था और अभी 190 है, जबकि मार्केट वहीं पर है आसपास। तो ये क्या है, ये है टाइम डिके, यानी यहाँ पर लगभग जो थीटा दिखाई दे रहा है उतनी वैल्यू डिके हो गई। तो इसीलिए इसी तरह से हम पुट साइड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो थीटा है वो सेलर के फेवर में चलता है, और जब बायर ऑप्शन को होल्ड करके ले जाता है तो उस कंडीशन में मार्केट जिस स्पॉट प्राइस पर चल रहा था जब उसने ऑप्शन बाई किया, और उसी स्पॉट प्राइस पर वो अगले दिन यानी नेक्स्ट डे है, तो भी बायर को लॉस ही हो रहा होता है। यही कारण है कि उसी स्पॉट प्राइस पर यानी उसी प्राइस पर मार्केट के होते हुए भी बायर को लॉस दिखाई देता है। इसीलिए जो ऑप्शन बायर है उसको पोजीशन होल्ड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम डिके होता है। तो ये था थीटा। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से हम डेल्टा की हेल्प से प्रीमियम को कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब निफ्टी मूव करेगी तो प्रीमियम कितना मूव करेगा, और गामा से हम देख सकते हैं कि डेल्टा में कितना चेंज आएगा, वेगा से हम देख सकते हैं कि जब आईवे में चेंज आएगा या मार्केट में जो वोलेटिलिटी आएगी तो उससे प्रीमियम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, और थीटा से हम देख सकते हैं जिसको हम टाइम वैल्यू भी कह सकते हैं, तो उससे देख सकते हैं कि किस तरह से उसी सेम जगह सेम प्राइस पर मार्केट मॉर्निंग में था और उसी प्राइस पर यानी स्पॉट में मार्केट शाम को 3:30 बजे था, और हमें फिर भी नुकसान हो रहा था। वो किस कारण से हो रहा था, वो हो रहा था टाइम डिके के कारण यानी थीटा से। तो हम उसको थीटा से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में ऑप्शन ग्रिक्स को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।